आपको आज पता चल जाएगा कि गलती क्या है इसकी। तो सर्वनाम में मैंने आपको बताया था, हाँ, कि मैं के साथ मेरा नहीं होता। ठीक है। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तुम के साथ तुम्हारा नहीं होता। एक जैसे सर्वनाम कभी भी एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। तो इस वाक्य में समस्या कहाँ पे है? इस संबंध में मेरा नहीं क्या आएगा जी? अपना। अपना। इस संबंध में अपना मत मैं पहले ही प्रकट कर चुका हूँ। बताइए सभी छात्र सहमत है मेरे इस उत्तर से? मैं के साथ मेरा कभी भी नहीं लिखा जाएगा वाक्य में, तुम के साथ तुम्हारा नहीं लिखा जाएगा। एक जैसे अक्षर से शुरू होने वाले सर्वनाम कभी भी एक वाक्य में प्रयोग नहीं होते। जैसे दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल इसी का ही प्रतिबिंब है, इसी की ही मिरर इमेज कह सकते हो। इसमें आप सभी गलती निकालिए जी। हाँ, अरे गलती निकालनी है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य है आप, ठीक है, इसमें शुद्ध क्या होगा? मेरा ध्यान अपने मित्र में था, बताइए। फिर मेरे के साथ मैं नहीं आ सकता, मेरा मेरे नहीं हो सकता, अपने आएगा। सब संतुष्ट हैं उत्तर से? यदि कोई नहीं है कृपया बताइएगा, नियम लिखे हैं हमने सारे इस कक्षा में। अगला प्रश्न यदि परीक्षा में आया बहुत मुश्किल माना जाएगा। पहले ध्यान से पढ़िए, उत्तर मत बताइए, टाइप भी मत कीजिए। आपके पास पूरे 30 सेकंड है जी। ये परीक्षा में भी आप 30 सेकंड ले सकते हो, 1 मिनट ले सकते हो इस प्रश्न के लिए। तो उसे अपनी विद्वता का अभिमान था। रमेश ने जोरदार शब्दों में गलत बात का खंडन किया। अब देखिए, कोमा के बाद दूसरा उपवाक्य लिखा गया है। ये दोनों उपवाक्य जुड़े होने चाहिए, तभी कोमा लगा है। तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो जरा शांत मन से सोचिए उत्तर क्या होगा। यदि गलत भी आए तब भी कोई समस्या नहीं, गलती करोगे तो जो ठीक होगा वो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है। तो आइए, उसे अपनी विद्वता का अभिमान था। रमेश ने जोरदार शब्दों में गलत बात का खंडन किया। ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, वाक्य में संज्ञा पहले लिखी जाती है, सर्वनाम बाद में लिखा जाता है। ये भी याद रखिएगा। पता है ना सबको? जैसे राम मेरा मित्र है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ये ठीक है। अगर कहूं वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, राम मेरा मित्र है, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग नहीं होता। क्या ये मूल नियम आप सब लोग जानते हो? बताओ मुझे। ठीक है। तो क्या आएगा बताइए? अब उत्तर बता सकते हो। रमेश ने उसे अपनी विद्वता का अभिमान जोरदार शब्दों में गलत वाक्य का नहीं नहीं खंडन मैम, किया। पूरा वाक्य गलत कर दिया आपने। इसी वाक्य में बदलाव कीजिए। हाँ, रमेश को अपनी विद्वता का अभिमान था, आप ये कह सकते हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। और रमेश को अपनी विद्वता का अभिमान था। हम्म, उसने जोरदार शब्दों में गलत बात को खंडन किया। बिल्कुल जी। रमेश को अपनी विद्वता का अभिमान था, उसने जोरदार शब्दों में गलत बात का खंडन किया। बताइए, समझे? तो पूरा वाक्य रिफॉर्म मत कीजिए जी, जैसे मैम गलती कर रहे थे परीक्षा में, ये मत कीजिएगा। चलो, आपने कौन सा लिखना है? आपके पास तो 4 ऑप्शन होंगे जी। रमेश को अपनी विद्वता का अभिमान था, कोमा, उसने जोरदार शब्दों में गलत बात का खंडन किया। बताइए, समझ गए? या फिर इसका दूसरा उत्तर क्या होगा? उसे अपनी विद्वता का अभिमान था, रमेश ने जोरदार शब्दों में उसकी बात का खंडन किया, ना कि गलत बात का। अब गलत बात कहाँ से आ गई? ये गलती है, वरना जो मैंने पहले लिखवाया है वह अभी बिल्कुल सटीक है। बताइए, सब समझ गए जी? कि वाक्य में पहले लिखा जाएगा संज्ञा, सर्वनाम बाद में, उल्टी दिशा में नहीं चलेगा कोई छात्र। समझ गए जी?
ठीक है, अब दूसरा वाक्य भी बिल्कुल इसी की उदाहरण है। यदि पहला समझ आया तो दूसरा आपका चुपचाप ठीक होना चाहिए, बताइएगा मत। उसने दृष्टि उसके चेहरे पर गाड़ दी और शीला से कहा। शांति से सोचिए उत्तर क्या आएगा। उसने दृष्टि शीला के चेहरे पर गड़ दी और उससे कहा। समझ गए सभी? ठीक है आपका उत्तर। शीला ने दृष्टि आएगा, शीला ने शीला दृष्टि। ने नहीं, मैं देखो उसकी समस्या क्या है। वाक्य में शीला से ही कहा जा रहा है, वो तो कोई समस्या नहीं है, परंतु यहाँ पे उसने दृष्टि शीला के चेहरे पर गाड़ दी और उससे कहा, ये आना चाहिए। समझ गए? यहाँ पे तीन तीन दो दो सर्वनाम है, एक नहीं है। यदि एक होता तो आपकी बात ठीक थी कि शीला ने दृष्टि उसके चेहरे पर गाड़ दी और शीला से कहा, फिर गलत हो जाएगा ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर शीला का प्रयोग उसके स्थान पर होगा, यहाँ पे जहाँ पे मैं तीर लेके आया हूँ अपना, देखिए। समझ गए? क्योंकि शीला से कहा जा रहा है तो शीला के चेहरे पर ही तो दृष्टि गड़ दी गई होगी। यदि फिर भी प्रश्न पूछ लीजिए, मुझे कोई समस्या या जल्दी सर नहीं है। इसमें और के बाद उसने शीला से कहा, ऐसे नहीं आएगा? और उससे कहा, मैम शीला के लिए सर, शीला तो आप पहले लिख चुके हो वाक्य में। पूरा वाक्य लिखिए मैम एक बार में। उसने दृष्टि शीला के चेहरे पर गाड़ दी और उससे कहा। समझ गए? जिनका प्रश्न था उनको समझ आया, बताओ। यस। ठीक है, अगला प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, प्रीवियस ईयर में आपके नहीं पटवार में। प्रशांत ने भारती से कहा, हम तुरंत आ रहे हैं, लखनवी अंदाज। गलत है। क्या आएगा जी उत्तर? मैं तुरंत आ रहा हूँ। समझ गए सभी? सबका उत्तर आ गया कि मैं तुरंत आ रहा हूं, ना कि हम तुरंत आ रहे हैं। ये है लखनवी अंदाज। आपका चैप्टर है लखनवी अंदाज, हरियाणा बोर्ड के 10th क्लास में। बताइए, सबका उत्तर आ गया? मैं तुरंत आ रहा हूँ, ना कि हम तुरंत आ रहे हैं। प्रशांत एक ही व्यक्ति है और वो कह रहा है। समझ गए? आगे बढ़े जी। मेरा रुमाल अपनी जेब में है, बहुत अच्छा वाक्य है जी। उत्तर बताइए। सर इसमें अगर अपने भी नहीं लगाएंगे तो सेम ही मतलब होगा सेंटेंस। तो मेरा रुमाल रुमाल अपनी जेब मेरी में हो जेब में सकता है। है जी। हाँ, मेरा रुमाल मेरी जेब में है। मेरा रुमाल अपनी जेब, रुमाल की कब से जेब होने लग गई? बताओ, समझ गए सारे? मेरा रुमाल मेरी जेब में है, और सही उत्तर लिखो। मैं नहीं लिख रहा आज, ठीक है, आपसे लिखवाना चाहता हूँ। लिखोगे तो लंबे समय तक दिमाग में रहेगा। रिकॉर्डिंग सर चालू है। फिर इसमें दो शब्द नहीं आएंगे, मेरा और मेरी, जैसे आपने पढ़ा था, एक साथ नहीं आएंगे? बिल्कुल मैम, देखो, इसमें वाक्य में अशुद्धि कहाँ से आ रही है? मेरा रुमाल अपनी जेब में है, इसका अर्थ बन रहा है मेरा रुमाल अपनी जेब, मतलब रुमाल की कोई जेब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐसा कि मेरा रुमाल मेरी जेब में है। परंतु जब आप दूसरे वाक्य की बात कर रहे हो, मेरा ध्यान मेरे मित्र में था, तो वहां पे आप अपने मित्र में इसलिए कह रहे हो क्योंकि अपने किसकी ओर संकेत कर रहा है? मेरे की ओर। बीच में ध्यान है। यहाँ पे तीन संज्ञा शब्द एक साथ लिखे गए हैं, संज्ञा सर्वनाम। और मेरा रुमाल अपनी जेब में है, समस्या क्या है? बीच में जो रुमाल संज्ञा शब्द है, सर्वनाम तो रुमाल के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अब समझे? संज्ञा शब्द किसकी ओर डिनोट करता है? पहले ये बेसिक बात समझो। किसको डिनोट करता है मैम संज्ञा शब्द, बताओ? संज्ञा शब्द किसे डिनोट करता संज्ञा, है? हाँ। और यहाँ पे सर्वनाम किसके बाद लिखा गया? रुमाल के बाद। मेरा रुमाल अपनी जेब में है, बताओ? हाँ जी। तो वो रुमाल की ओर डिनोट कर रहा है।
तो यहाँ पे जी रुमाल सर। की अपनी जेब नहीं हो सकती। जबकि आप ऊपर आओ, जो आप कह रहे हो कि सर वहां पे भी मेरे ही होना चाहिए था, वहां पे समस्या क्या है? मेरा ध्यान मेरे मित्र में था। ये मेरा मेरे की ओर ही डिनोट कर रहा है, बीच में ध्यान की ओर नहीं कर सकता। ध्यान का मित्र नहीं हो सकता, समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है, और यही रूल चल रहा है आपका एक और वाक्य में। चौथा वाक्य भी पढ़ो मैं, वहां पे भी यही रूल चला है कि शीला डिनोट किसकी ओर कर रही है, उसके की ओर बताओ, जो उससे पहले सर्वनाम लिखा गया है। तो इन दोनों को ही मैंने इंटरचेंज किया, पहले वाले के साथ छेड़खानी नहीं हुई थी, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, जो उससे बिल्कुल ठीक पहले शब्द लिखा गया होता है, उसकी ओर इशारा करता है, ये भी समझ लीजिए। बाकी छात्र भी समझे इस वाक्य को? बेसिक। मैम आपने सर्वनाम की कक्षा लगाई थी मेरे साथ, बताइए। हाँ जी सर, लगाया है। हाँ, तो आज के बाद ये गलती नहीं करोगे ना? नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, कोई चिंता नहीं। अब अगला वाक्य भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं लिपस्टिक को उनकी चीज समझकर उनके लिए छोड़ देता हूँ। सोचो, बड़ा मुश्किल प्रश्न है। बताइए जी, कोई छात्र इसका उत्तर बताना चाहेगा? सबका गलत आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। बहुत कम छात्र होंगे जो इसका सही स्त्रियों उत्तर दे पाएंगे। स्त्रियों की चीज समझकर। हाँ, देखो, देती हूँ नहीं है। यदि लड़की होती फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी। देता हूँ मतलब मैं पुरुष हूँ, तो पुरुष। समस्या क्या है? दो यहाँ पे सर्वनाम है। अब दोनों सर्वनाम उनके और उनकी किसकी ओर डिनोट कर रहे हैं, ये सब पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, और मैं की तरफ डिनोट कर नहीं सकते। पता चल गया क्यों? क्योंकि मैं क्या है, पुरुष है, यहाँ पे देता हूं। समझ रहे हो सभी छात्र मैं क्या कह रहा हूं? तो यहाँ पे पहले सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा शब्द लिखना पड़ेगा, ताकि जो उनके है वो डिनोट करे किसी संज्ञा की ओर। तो बताइए, मैं लिपस्टिक को किन की चीज समझ कर छोड़ देता हूँ? लड़कियों की। लड़कियों की, स्त्रियों की, औरतों की, सब ठीक है। बताइए सभी छात्र समझे इस प्रश्न को? और ये जो मैं आपको आज प्रश्न करवा रहा हूँ ना, ये बहुत कठिन लेवल है। जो हमने कक्षा में किया, आपके पेपर में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें समस्या नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी। परंतु हाँ, यदि आपने ये भी कर लिए, फिर वो कुछ भी पूछे आपको डरने की आवश्यकता नहीं। और वाक्य मैं अभी कह रहा हूँ, मेरे असाइनमेंट से ही वाक्य शुद्धि आएगा। और मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि हमने हर तरह का वाक्य किया है जितनी असाइनमेंट्स में। एक तो 80 शब्द प्रश्न मैंने अलग से भेजे थे आपको, एक ये वाली असाइनमेंट भेजी थी, एक मैंने भेजी थी आपको जो हमने कक्षा में डिस्कस की थी, याद है सबको? ठीक है, तो इससे बाहर होना लगभग असंभव है। तो यदि आप इसको समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये सर्वनाम वाली प्रश्न कठिन है, इसके बाद वाले आपको सब बच्चों वाले लगेंगे, यदि आपने मेरे साथ पहले ये पढ़ा है कक्षा में। बहुत से झमेले हैं जिसे निपटाना है। समस्या क्या है बताइए? जिन्हें आएगा सर। जिन्हें आएगा, जिसे नहीं आएगा, पता है सबको? बहुत से है प्लूरल, जिसे क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर। और जिसे क्या है? पुरुषवाचक। जिसे आप पुरुष के लिए प्रयोग करते हो या वस्तुओं के लिए, ये भी सोचो। जिसे खाना चाहिए बता दे, जिसे जो कहना है कह दे, तो ये मनुष्य के लिए प्रयोग होता है ना सर्वनाम। बताओ सभी छात्र। और बहुत से झमेले हैं, प्लूरल वाक्य की बात हो रही है, सिंगुलर कैसे लिख सकते हैं? क्या आएगा? जिन्हें। बताइए, सब संतुष्ट है मेरे उत्तर से? इतनी गहराई से मैंने, सच बताऊं, हरियाणा के बैच में भी नहीं पढ़ाया है। परंतु हाँ, आपके साथ अच्छी चीज क्या हो रही है कि आपको एमसीक्यू आएंगे, लिखना नहीं पड़ेगा। और अधिक से अधिक प्रश्न किए जा सकते हैं, क्योंकि एक चीज हम तीन तीन बार करने जा रहे हैं। दो बार तो पहले कर चुके हैं, पहले सर्वनाम किया, फिर वाक्य शुद्धि में सर्वनाम किया, आज उसके प्रश्न का अभ्यास कर रहे हैं। तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आगे है, डाकू मर भी जाए तो उनके लिए कौन रोता है? डाकुओं का इतना सम्मान। उसके। समझ गए सभी छात्र?
उनके लिए हो जाएगा सम्मान। डाकू भी महान व्यक्ति थोड़ी है। आपको पता है ना, प्लूरल का प्रयोग हो सकता है एक व्यक्ति के लिए यदि उसको सम्मान दे रहे हैं। ऐसे मेरे अध्यापक जी बोल रहे हैं, ना कि मेरा अध्यापक बोल रहा है। हम रहे हैं क्यों लिखते हैं अध्यापक के लिए प्लूरल? क्योंकि सम्मान देना चाहते हैं। तो डाकू मर भी जाए तो उसके लिए कौन रोता है? सभी सहमत है मेरे साथ? बहुत बढ़िया। नेताजी के जन्म दिवस पर याद रखिए, नेताजी एक व्यक्ति का ही नाम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेताजी कौन है पहले ये बताओ मुझे। और अपनी भावनाओं पे थोड़ा नियंत्रण रखो दोस्तों। यदि उत्तर पता है तो बाकियों को मत बताओ, दूसरों को भी सोचने का अवसर दो। 10वां प्रश्न पढ़ो पहले। और नेताजी है सुभाष चंद्र बोस। हाँ, महात्मा जी है महात्मा गांधी। गुरुदेव कौन है बताओ मुझे, गुरुदेव टाइटल किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर। शाबाश। क्या कह रहा है, नेताजी के जन्म दिवस पर भारत की स्वतंत्रता के लिए दिए गए उसके योगदान। पहले जी लगाया, फिर उसके लगाया। समझ गए सभी? यही आएगा उत्तर। और मैं उंगली से लिख रहा हूँ, पेन से नहीं लिख रहा है, इसीलिए आपको लिखावट इतनी अच्छी नहीं लगेगी, पर आशा करता हूँ समझ पा रहे हो आप सभी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आपको बच्चे वाले सवाल मिलने शुरू हो जाएंगे। मुश्किल मुश्किल खत्म होगी, शुरू में मुश्किल कर दिया। 10 आदमी के लिए चाय बनी, उत्तर मत बताना। 10 सेकंड है सबके पास, सोच लो। फिर आप टाइप भी कर सकते हो, वरना मैं तो बताऊंगा ही। मिल गया जी उत्तर? क्या है? 10 आदमियों के लिए चाय बनी। और आपको सिंगुलर प्लूरल भी पूछता है ना। संज्ञा शब्द का जब भी बहुवचन बनाएंगे तो छोटी बड़ी की मात्रा किसमें बदल जाएगी? छोटी में। पता है ना सबको ये नियम? लिख लो। छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटे ऊ में बदल जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए। ये आपको वो भी तो देता है, बहुवचन बनाए। याद होगा पिछली बार प्रश्न आया था, छात्राओं, इस तरह के कई वाक्य दिए गए थे। तो नियम लिखिए दोस्तों। जब एक वचन से बहुवचन बनेगा तो संज्ञा शब्दों में बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे जवानी में बड़ी ई की मात्रा, जवानियों में छोटी ई की मात्रा। समझ गए सभी? नारी में दोबारा बड़ी बताइए। ई की। लिखो सर। जब संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाया जाएगा, बहुवचन होता है प्लूरल। एक सेकंड लीजिए। जब संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाया जाएगा तब बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी। लिख लिया सर? बताओ। जी सर। अगला प्रश्न। अब तो पढ़ के उत्तर लिखते रहो, बाकी छात्र समय व्यर्थ मत करो। जो आपको पता है उस अगले वाक्य तब तक लिख लो, शुद्ध वाक्य चुपचाप लिखते रहो, मैं बताता चला जाऊंगा। हम आपकी कृपाओं को कभी भूल नहीं सकते। कृपाओं शब्द है ही नहीं। हम आपकी कृपा कभी भूल नहीं सकते। कृपा के साथ को लगेगा बताओ? नहीं। तो ये भी ठीक कीजिए। हम आपकी कृपा कभी भूल नहीं सकते। परंतु एक चीज याद रखिएगा, और नियम दूसरा भी लिख लीजिए इसके साथ साथ। देखिए, वाक्य में केवल एक ही शुद्धि करनी है। वाक्य में केवल एक ही शुद्धि करोगे आप, दो शुद्धियां नहीं होगी कभी भी। तो को लिख के भी आओगे तब भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। पर यदि आपने कारक पढ़ा है तो समस्या नहीं आएगी, आप कृपा कभी नहीं भूलेंगे। यदि आपने कृपा को भी लिख दिया तब भी
मैं आपकी तरफ से चैलेंज कर सकूंगा हाई कोर्ट में कि आपका वाक्य ठीक है, क्योंकि वाक्य शुद्धि में केवल एक ही शुद्धि करनी है। सब सहमत है मुझसे? हम आपकी कृपा को कभी नहीं भूल सकते, ये भी शुद्ध है, निश्चिंत रहिए। सैनिक ने युद्ध में प्राण की बाजी लगा दी। प्राण होता है एक सांस, तो हम युद्ध में सांस की बाजी लगाते हैं या सांसों की? सांस की माला पे या सांसों की माला पे? समझ गए सभी छात्र? सैनिक ने युद्ध में प्राणों की बाजी लगा दी। मैंने आपको 4 शब्द लिखवाए थे वाक्य शुद्धि में, जो हमेशा प्लूरल ही रहेंगे। प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, और चौथा कौन सा था याद करवाओ। क्रोध। भूल गए? दर्शन। शाबाश जसलीन जी, दर्शन था। और आंसू में चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है, आपकी चिंता नहीं, टाइपिंग में तो वो नहीं आएगा मुझे पता है, पर चंद्र बिंदु ये शुद्ध शुद्ध में आ जाए। तो अनुज ने अब हस्ताक्षर कर दिया है या कर दिए हैं, बताओ। कर दिए। सब समझ गए? हाँ, क्योंकि हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन रहेगा। कोई ऐसा छात्र है जिसने मेरे साथ वाक्य शुद्धि नहीं करा आज कक्षा में बैठा है? ईमानदारी से बताना। अभी तो ये लिख लो, हाँ, हिमानी जी, श्वेता जी, अभी जो मैं बता रहा हूँ लिख लो। मेरी वाक्य शुद्धि वाली रिकॉर्डिंग देखना आप। ये प्रश्न आपको बच्चों वाले लगेंगे, आपको होंगे कि सबसे आसान तो यही था अब तक जितना भी हमने किया। आगे है जी, नीरजा के बाल बहुत लंबा है। ये तो आप सब कर लोगे, चाहे आपका पहला दिन भी है। ठीक है, चंचल जी, हिमानी जी, बताओ। ये प्रश्न तो आसान लग रहे होंगे, वो पिछले वाले थोड़े मुश्किल लगे होंगे आपको, क्योंकि वो नियमों पे चल रहे थे। यहाँ पे तो नियम मैं कहूंगा आप आंखें बंद करके बता दोगे। ठीक है हिमानी जी, बताओ। समझ आ रहा है ना? नीरजा के बाल बहुत लंबे हैं। और एक अशुद्धि जो हर बार यस सर। प्रीलिम्स में, हाँ जी हाँ जी, एक अशुद्धि जो बहुत बार पूछी जाती है परीक्षा में, पिछली बार भी हरियाणा नहीं पूछी, हिमाचल नहीं पूछी, राजस्थान नहीं पूछी, अनेकों। पता नहीं क्या प्यार है अनेकों से। इनको नहीं पता, नोटबुक के टॉप पे लिख लो, अनेकों शब्द हिंदी भाषा में नहीं है। अनेक स्वयं प्लूरल है, प्लूरल का प्लूरल नहीं होता। तो उत्तर क्या आएगा? युद्ध में अनेक सिपाही मारे गए। समझ गए सभी? अनेक देखते सर ही चेहरे एक पे स्माइल आनी चाहिए। क्या जी? सर फिफ्थ में हमने बहुत लंबे हैं लिखा है ना, और सर है में भी बिंदी आएगी ना वैसे अगर प्रॉपर शुद्ध करेंगे। मैम आप लिख ही नहीं सकते वहां पे, हाँ जगह सर नहीं हम नहीं बना लिख है सकते, आपको। वैसे मैं पूछ रही हूँ कि है में बिंदी आनी चाहिए ना वैसे इस वाक्य में। पता है मैम, आपको पता है, ठीक है ठीक ठीक है। कह रहे हैं। बाकी छात्र ध्यान मत दीजिएगा, जितना समझ आ रहा है उतना पर्याप्त है हमारे लिए। आगे आइए जी। सतीश और नीलम जा रही है। मैंने यहाँ पे 3 लोगों पे तो लगेगा नियम। 2 में नियम याद है सबको? 2 में तो कोई चिंता ही नहीं है। 2 में क्या आएगा? ये रहे हैं। परंतु यदि सतीश से पहले भी एक नाम लिखा होता, मोहन, सतीश और नीलम, फिर तो ठीक था, याद करवाओ। इस- अगर 3 नाम हो ना, तो तीसरा नाम निर्धारित करता है कि सहायक क्रिया क्या होगी। फिर तो ये ठीक था बिल्कुल, कि मोहन, सतीश और नीलम जा रहे हैं। परंतु यदि 2 ही हो, फिर रहे हैं आएगा। हिमानी जी कोई प्रश्न है, पूछिए। नो सर। ओके ओके, आपका हैंड रेस शायद पहले से ही है, कोई चिंता नहीं। समझ गए सभी छात्र? तो क्या आएगा? रहे हैं। वे सब आपकी कृपाएं हैं। यहाँ पे 2 अशुद्धियां ठीक करनी ही पड़ेंगी आपको। एक तो आपको पता ही है कि कृपा का कृपाएं कृपाओं नहीं होता। दूसरा वे नहीं, अरे वह तो होगा नहीं, यह होगा। ये सब आपकी कृपा है। अब बिंदु हटाना है नहीं हटाना है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा।
प्लूरल वाक्य में, बहुवचन वाक्य में है के साथ बिंदु आता है, ये भी लिखवाया था मैंने आपको। एक वचन में नहीं आता है। ठीक है, समझ गए? तो वह सब आपकी कृपा नहीं है, यह सब आपकी कृपा है। समझ गए? सब संतुष्ट है? यदि फिर भी प्रश्न है, मुझे हैंड रेस करके पूछ सकते हो, एकदम से अटैक मत करना, अनम्यूट करके। मेरा तो प्राण निकल गया। सबको उत्तर समझ आ गया होगा। प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन और आंसू प्लूरल रहेंगे, तो मेरा नहीं, सबसे पहले होगा मेरा। मेरे तो प्राण निकल गए। समझ गए जी? और अभी किसी के मन में आएगा, सर तो क्या पढ़ाते हैं, गए तो ऐसे आना चाहिए, तो आप ठीक हो, आपकी ईगो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। परंतु फिर से वहां पे लिखना तो है ही नहीं, तो क्यों टेंशन लेनी, गए भी ऐसे आएगा। समझ गए जी? पर हाँ, समस्या आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो मेरा नहीं मेरे आएगा। गया य से होता है क्रिया। यहाँ से गए मतलब गो वेंट गोन वाला नहीं है। गए मतलब एक ऐसा, ऐसी सहायक क्रिया जो इशारा कर रही है प्राणों की ओर। समझ गए सभी छात्र? अगला है जी, उसे दो रोटी दे दो। सबका उत्तर सही आना चाहिए। दो क्या है? बहुवचन, तो दो रोटी आएगा। और वो नियम छोटी की मात्रा वाला यहाँ भी चलेगा, देख लो सर जिन्होंने नियम लिखा था। समझ गए जी? बोलने में हम अशुद्ध ही बोलते हैं, उसे दो रोटी बोलो, पर रोटी में आएगा जी। देखो, इसमें आपको समस्या कहाँ पे आएगी कि जैसे सारा देश उसके लिए थाती था। सबसे पहले थाती का अर्थ पता होना चाहिए। थाती क्या होता है? घर, परिवार, प्रायवाची शब्द है उसके। कोई कुछ कहना चाहता है क्या? और गलती क्या है? ये तो शब्द तो ठीक है, शब्द में कोई समस्या नहीं है। सारा देश उसके लिए परिवार था, वाक्य अशुद्ध है। सारा देश उसके लिए एक परिवार था, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी की बात की जा रही है, तो एक शब्द अवश्य आएगा। बताइए, समझ गए? सभी छात्र सहमत हैं मुझसे कि सारा देश उसके लिए परिवार था, अशुद्ध है, सारा देश उसके लिए एक परिवार था, क्योंकि यूनिटी की बात की जा रही है। यदि कोई प्रश्न है, कृपया मुझसे पूछ लीजिएगा निश्चिंत होकर। मुझे आपकी सहायता करके प्रसन्नता होगी जी। आगे आइए जी। उन्होंने मुझे मुंबई घुमाई। उत्तर दीजिए। घुमाया। वो तो ठीक है, वो शुद्धि है। मुंबई घुमाया। मैं घुमाया, मैं घुमाया। उन्होंने मुंबई में घुमाया। सब समझ रही है ना? उन्होंने मुझे मुंबई घुमाया मतलब मुंबई घूम गया, फिर भी ये शुद्ध रहा। उन्होंने मुझे मुंबई में घुमाया। महाराष्ट्र का कोई छात्र होगा तो गलती कर देगा, वहां पे ऐसे ही बोला जाता है उनकी भाषा में, हिंदी को। समझ गए सभी? मुझसे संतुष्ट है ना? वहां पे पेपर में होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा मुंबई के स्थान पर दिल्ली लिख देगा, तो फिर से दोनों उन्होंने मुझे आएगा सर दिल्ली इसमें। घूम। क्या जी? मुंबई में घुमाया आएगा। बिल्कुल जी। सभी छात्र समझ गए? आगे बढ़ते हैं जी। अगला है, ये ट्रंक बहुत भारा है। अब यहाँ पे फिर से वही गलती। ट्रंक भारा होता है। ट्रंक क्या होता है जी? भारी। सभी छात्र मुझसे सहमत हैं। अगला ये जी, महादेवी विद्वान स्त्री थी। ये शब्द तो मैंने आपको चुन चुन के लिखवाए थे, और इसके आने विदु की संभावना भी बहुत है। विदुषी।
विदुषी। स्त्री रहने दो, कोई चिंता नहीं। वैसे वह एक महान व्यक्ति है, वह एक महान महिला है। उसके साथ भी लिखा है, यहाँ पे गलती मत कीजिए, एक ही ठीक कीजिए। समझ गए सभी छात्र? अरे स्त्री हटेगा नहीं, ये लगा रहेगा। रहने दो सर। अगर हटा, देखो आपकी बात ठीक है, हटाया जाएगा, क्योंकि ये भी लग गया। यदि भी कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई हो ना, तो उसको हटाया जाता है। ये नियम कहाँ से है? जैसे हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, हिमालय पूरे संसार को पता है पर्वत है, तो शुद्ध वाक्य क्या होता है? हिमालय बहुत ऊंचा है। पता है ना सबको? कक्षा में किया था, गंगा नदी बहुत पवित्र है, इसमें शुद्धि क्या है? गंगा बहुत पवित्र है, गंगा नदी है, ये सबको पता है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्त्री हटाया जाना चाहिए। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वाक्य में शुद्धि कहाँ पे है। चार ऑप्शन यदि आए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य ढूंढिए, तो विद्वान पुरुष होता है, स्त्री क्या होती है जी? विदुषी। सब समझ गए? अगर वो ऐसे लिख देना, महादेवी विदुषी स्त्री थी, फिर इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि महादेवी विदुषी थी, ना कि विदुषी स्त्री थी। मेरा निकर मैला है। बहुत बढ़िया। निकर क्या होती है? स्त्रीलिंग। मेरी निकर मैली है। सब संतुष्ट है मेरे उत्तर से? रुचि मेरी अनुज है। अनुज आप कहते हो भाई को, बहन को क्या कहा जाता है हिंदी में? अनुजा। बताइए, सब मेरे उत्तर से संतुष्ट हैं? ये सारे किए हैं हमने कक्षा में नियम। जो नए छात्र हैं वो लिखते रहिए कि स्त्री विदुषी होगी, पुरुष विद्वान होगा। पुरुष को आप अनुज कहते हो, यदि वही महिला हो, सिस्टर हो, उसको अनुजा कहते हो। अब अगला शब्द तो आप ठीक कर ही दोगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। जो नए छात्र हैं वो भी कर देंगे। अध्यापिका है, फीमेल है, विद्वान कैसे हो सकती है? सब संतुष्ट है मेरे उत्तर से? लिखावट पे मत जाइएगा, समझ आना चाहिए बस। अगला फिर से शांति से कोई उत्तर नहीं देगा मुझे। क्या कह रहा है? कवि महादेवी वर्मा को सब जानते थे। और ये शब्द शुद्ध शुद्ध में भी आ सकता है। महिला कवि होती है क्या? ये शुद्ध शब्द भी लिख लीजिए, ये पेपर में आ सकता है। ये हरियाणा ने भी पूछा था पिछली बार, हिमाचल ने भी पूछा था शुद्ध शुद्ध में ये शब्द। इस बार राजस्थान पूछ रहे, तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। तो फीमेल, महिला क्या होती है? कवित्री, ना कि कवि। समझ गए? चांदी महंगा हो गया है, सबको पता है, चांदी महंगी हो गई है। दूध गिर गई थी। दूध गिर गया था। एक वाक्य में आपसे पूछता हूँ, मैंने आपको बड़े इससे लिखवाया था चाव से, कि मैंने कल मीठी दही खाई। और आप में से कई छात्रों के स्थान पर यही बोलते हैं घर के साइड क्षेत्र में, कि मैंने कल मीठी दही खाई। दही पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता हिंदी भाषा में। क्षेत्रीय भाषाओं में खाई कह देते हैं। जैसे आप लुधियाना चले जाओ, रतिया हरियाणा में चले जाओ, यूपी के कई ऐसे स्थान है, दही को आप स्त्रीलिंग मानते हो, परंतु व्याकरण में दही पुल्लिंग है। तो मैंने कल मीठा दही खाया होगा, खाई नहीं। जिनको नहीं पता था वो लिख लीजिए। ठीक है। रेखा अच्छा गाता है, रेखा अच्छी गाती है। अब तो आसान प्रश्न लगेंगे आपको। ठीक है जी। अगला है आध्या, गा रहा है। आध्या नाम सुना है किसी ने कभी? हाँ, आध्या लड़की का नाम होता है। आध्या गा रही थी, या गा रहे, अब बुरा आएगा, माफ कीजिए। चाची जी आई है, आसान है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पापा जी जोर से चीखी। पापा जी जोर से, जी लगा है तो चीखे।
ये जो आई है इसमें वो ई की मात्रा आएगी ना, ई वाली, ईथ वाली। सर ये तो क्रिया है आने वाली, इसमें तो यही आएगा। ठीक है सर। समझ गए? जी सर, जी सर। देखो, महात्मा पधार रहे हैं, ये वाक्य अशुद्ध है। मैं आपको क्यों कह सकता हूं ऐसा? क्योंकि महात्मा पधार रहे हैं, यहाँ पर वो महात्मा या तो महात्मा गांधी को कहेगा, बड़ी गलत होगा ये। क्या आप बोल के बताइए, मैं समझा नहीं आपके प्रश्न को, विशाल जी। वो आध्या आई है वो, मतलब ई गलत होगा क्या उसमें, या क्योंकि आई में यही ई आएगा लगाते हैं फिर। सर। आई मतलब आना क्रिया है आना सर, सर आई यही में आएगा। ई लगाते हैं, मतलब हमेशा से ई सीखा है तो इसलिए पूछ रहा था, कंफर्म कर रहा था सर। लगा देना सर, आप ऐसे कहना चाहते हो ना। जी सर। आया कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो? हाँ, आया में तो यही लिखते हैं सर। जी। बस आज के बाद ये गलती मत करना, ठीक है? और यही गलती कहाँ पे होती है? नया नई में। आपको लगता है नई ऐसे लिखा जाता है? हिंदी व्याकरण 100% गलत बताती है एनसीईआरटी। नया ऐसे लिखा जाता है, तो नई भी ऐसे ही लिखा जाएगा। बाकी छात्र भी समझे, केवल और केवल नई दिल्ली ऐसा शब्द है, वो संज्ञा है जिसमें ई का प्रयोग होता है। वरना नया से नई बना तो उसको भी ई से लिखिए। ठीक है जनाब, कोई चिंता नहीं। हाँ, रनिंग हैंड में लिखा जाए ऐसे राइटिंग में, कोई समस्या नहीं है। परंतु यदि ये शब्द शुद्धि में आता है या वाक्य शुद्धि में, फिर कृपया इसका ध्यान रखिएगा, क्रिया शब्द में य का प्रयोग होगा। ठीक है, अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अच्छा प्रश्न था आपका। देखो, वो कह रहा है महात्मा पधार रहे हैं। महात्मा गांधी जिंदा नहीं है, तो उनके लिए तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या लिखोगे जी, बताओ? बिल्कुल सही उत्तर बताया इन्होंने। उत्तर आएगा जी, महात्मा लोग पधार रहे हैं या महात्मा जी पधार रहे हैं। ठीक है, सही कर लीजिए। या तो लिखिए महात्मा लोग, मतलब कई महात्मा हैं जो आ रहे हैं, या फिर लिखिए महात्मा जी। समझ गए सभी? महात्मा लोग भी बिल्कुल शुद्ध है यहाँ पे। केवल महात्मा आएगा तो महात्मा गांधी जी की तरफ डिनोट करेगा, वो तो आज जिंदा है नहीं। समझ गए सभी? और समस्या क्या है, बाकी सारे वाक्य शुद्ध है, कोई शुद्धि नहीं है। लड़के ने पत्र लिखा, अशुद्ध, शुद्ध, पूरा शुद्ध है। आपकी पत्नी का क्या नाम है? शुद्ध वाक्य है। माली पौधों को, मैं बताता हूँ अशुद्ध क्या होगा। आपकी स्त्री का क्या नाम है? समझे? तो उसको शुद्ध कैसे करोगे? आपकी पत्नी का क्या नाम है? समझ रहे हो ना सभी छात्र? माली पानी से पौधों को सींचता है, तो पानी से डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि सींचना हमेशा पानी से होगा, तो ये वाक्य पहले ही शुद्ध है, इसमें आपको ये शुद्धि नहीं कर सकते। समझ गए जी? वह लिखता, वह रविवार के दिन तुम्हारे घर आएगा। रविवार का दिन नहीं होता, तो दिन, डेज एक्सेप्शन है जिसके साथ को लगता है, तो वह रविवार को तुम्हारे घर आएगा, बिल्कुल ठीक है। उसने सभा में क्रोध प्रकट किया, वो शुद्धता। सभा में आप रोष प्रकट करते हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैं अपने दादा के घर जाऊंगी, बिल्कुल ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर शुद्ध क्यों करवा रहे हो, ये बताने के लिए, यदि चार अशुद्ध में एक शुद्ध पूछना हो तो ये शुद्ध है आपके सामने, बिल्कुल शुद्ध वाक्य। अशुद्धि कैसे होगी? माली पानी से पौधों को सींचता है, गलत है। पानी से ही सींचा जाएगा, तो पानी से हटा दो। वह रविवार के दिन तुम्हारे घर आएगा, रविवार का कोई दिन नहीं हो सकता, तो वह रविवार को तुम्हारे घर आएगा। जो नए छात्र हैं वो भी समझ पा रहे हैं ना? यदि वो लिखता उसने सभा में क्रोध प्रकट किया, सभा में क्रोध प्रकट नहीं किया जाता, क्रोध दिखाया जाता है, रोष प्रकट किया जाता है। ठीक है, वह माता पिता की सेवा में लगा हुआ है, बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, राम ने मोहन की मृत्यु पर दुख प्रकट किया या शोक प्रकट किया, दोनों ठीक है। बढ़ई ने दरवाजों की रचना की, ये अशुद्ध होता। रचना आप कहते हो क्रिएशन, जो लिखती में की जाए, लिखकर। ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। बढ़ई, बढ़ई होता है कारपेंटर।
तो ये वाक्य शुद्ध है, शुद्ध भी मैंने आपको लिख के बताया, वो निर्माण के स्थान पर रचना लिख के देगा। ये विपत्तियां स्थायी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, स्थायी होता है परमानेंट। तो ये सारे शुद्ध वाक्य थे, माफ कीजिए। हिमानी जी प्रश्न पूछिए। सर रविवार के दिन वाला रूल दोबारा बता दो। मैम वो लिखेगा, देखो मैम, रविवार का दिन नहीं हो सकता, रविवार खुद दिन है, पता है ना आपको। यस सर। तो डेज के बाद को का प्रयोग होता है, लिख लो। दिवस के नाम के बाद को का प्रयोग होगा। साक्षी आपका प्रश्न। सर थर्ड वाला एक बार फिर बता दो। आपकी पत्नी का क्या नाम है? हाँ जी सर। अशुद्ध वाक्य होगा, आपकी स्त्री का क्या नाम है? मतलब ये शुद्ध शुद्ध करके है। बोल। ये शुद्ध ठीक है। है, बिल्कुल शुद्ध है। बाकी छात्र भी समझे? तो मैंने शुद्ध से शुद्ध करना भी सिखा दिया आपको। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आइए जी अगला। अब आओ मैम, जो मैंने आपको नियम कराया ना अभी मैम, वो रूल यूज हो गया, बताओ। अभी एक छात्र ने मुझसे नियम पूछा था, क्या वो छात्र अब ठीक कर पाएंगे आज के बाद, बताओ। यस सर। मैम उत्तर बताओ क्या होगा। वह बुधवार को आएगा। समझ गए सभी छात्र? चारों अपराधियों का नाम बताओ। सही उत्तर बताओ, शाबाश। का नहीं, के, प्लूरल है। बहुत बढ़िया। समझ गए सभी छात्र? चारों अपराधियों के नाम बताओ। का एक होता है, एक अपराधी का नाम बताना होता है, के प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को शब्द का तो प्रयोग हो ही नहीं सकता। मुझे एक मिनट दीजिए, बाहर कोई आया है। जब तक आप अगले चारों के उत्तर कीजिए चुपचाप। हाँ जी बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा। हाँ जी, आ गया उत्तर। पहले का क्या है, मेरे को शब्द हिंदी में है ही नहीं, मुझे दिल्ली जाना है। जिनको नहीं पता, नोटबुक के टॉप पे लिख लो, मेरे को रिप्लेस करोगे मुझे, तेरे को रिप्लेस करोगे तुझे, तुम्हारे को रिप्लेस भी तुझे से करोगे। ठीक है। आपको आलिया भट्ट याद आ रही होगी, मेरे को दिल्ली जाना है, वो गलत बोल रही है वहां पे, मुझे दिल्ली जाना है। उसका आंसू निकल गया। रूल याद आ गया कि चार वर्ड है जो प्लूरल रहते हैं, तो उसके आंसू निकल आए या निकल गए। ठीक है, उसके आंसू निकल आए, बिल्कुल ठीक। मेले में बच्ची गुम हो गई, ये तो सबको पता ही होगा, ये तो बहुत आसान है, गया नहीं गई। आपने सही बोल दिया। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रानी छत में खेल रही है, कारक याद है आपको, अधिकरण कारक। हाँ, छत में नहीं खेला जाता, छत पर खेला जाता है, हाँ आंगन में खेला जाता है। अगला है, वह प्रयोग होता है एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए। बहुवचन प्लूरल के लिए क्या होगा? वे। समझ गए सभी छात्र? जो नए हैं वो भी देख लो, यह भी एक वचन के लिए, ये बहुवचन के लिए। मैं गर्म गाय का दूध पीना चाहता हूँ। गर्म गाय हो सकती है वो, गाय को ही गैस पे चढ़ा दोगे? उत्तर क्या आएगा? मैं गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ। बताइए, सब संतुष्ट है मेरे उत्तर से? प्रथम जी प्रश्न पूछिए जल्द से जल्द। सर ये वे और वह में क्या अंतर है, एक बार दोबारा बता दीजिए। मैम वह हमेशा एक वचन के लिए प्रयोग होगा, सिंगुलर के लिए, और वहां पे चले गए हैं, गया नहीं है। तो गए मतलब ज्यादा लोग होंगे, तो वे आएगा जी। समझ गए?
ओके सर। और यही सेम रूल ये और ये पे भी है। भी भागना मत कोई भी छात्र, ठीक है, रुक के। मुझे पता है समय होने वाला है, 6 बजे कई छात्र भागने की फिराक में होंगे। एक बात सुन के जाइएगा, बड़ी अच्छी बात होगी, आपके लिए फायदेमंद होगी। समझ गए जी? मैंने उसका गाना और नृत्य देखा। अशुद्धि है इसमें, आपको पता होगा। गाना देखा जा सकता है? तो उत्तर बताओ सही, शाबाश। सुना। मैंने उसका गाना सुना और नृत्य देखा। संतुष्ट हैं सभी? बालक को थाली में रखकर खाना खिलाओ। क्या आप बच्चे को पहले थाली में रखेंगे फिर खाना खिलाएंगे? समझ रहे हो ना शुद्धि कहाँ पे है? अगर बच्चों के जैसे पढ़ो इस वाक्य को, कि मान लो रोबोट है आपके पास, आप रोबोट को बोल दो बालक को थाली में रख के खाना खिलाओ, तो रोबोट क्या करेगा? बच्चे को थाली में रखेगा फिर खाना खिलाएगा। सही उत्तर क्या होगा? बालक को खाना थाली में रखकर नहीं नहीं, खाना थाली में रख कर बालक को खिलाओ। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सही काम करेगा यदि आपकी सीक्वेंस ठीक होगी। समझ गई मैं क्या कह रहा हूँ? पहले खाने को थाली में रखा जाएगा फिर बालक को खिलाया जाएगा। तो सही उत्तर होगा खाना थाली में रखकर बालक को खिलाओ। ये पूरा का पूरा रिफ्रेश करने वाली ये शुद्धि है, वाक्य में कोई शुद्धि नहीं है, बस क्रम खराब है। सब संतुष्ट है मेरे उत्तर से? यदि किसी का प्रश्न पूछ लेना। जैसे एक और वाक्य लिखिए, रोगी को काटकर सेब खिलाओ। चुपचाप उत्तर लिखो, फिर मुझे बताना। एक अशुद्ध वाक्य लिखिए। मान लो मैं रोबोट को बोल रहा हूँ, ये रोगी को काट कर सेब खिलाओ, वो पहले रोगी को काट देगा फिर सेब खिलाने की कोशिश करेगा। सेब तो काट सही कर उत्तर रूम क्या पे आएगा? सेब काट कर रूम पे शाबाश। वही। अच्छा, आप समझ गए ना कहाँ पे है शुद्धि? हाँ, सेब काट कर रोगी को खिलाओ, पहले सेब काटो फिर रोगी को खिलाओ। सर क्रिकेट इस भारत की। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर इसमें रोगी को सेब काट कर खिलाओ, ये गलत होगा? गलत हो जाएगा मैम, क्योंकि जब आप किसी से काम करवाते हो तो क्रम में ही बताओ कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, परंतु ये क्रम संबंधी अशुद्धि है। हाँ ओके ठीक है जी। सर। हाँ, कर्ता कर्म क्रिया, यहाँ पे कर्ता, देखो, यहाँ पे रोगी कर्ता नहीं है ना, समस्या ये है। यहाँ पे बालक कर्ता नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे कर्ता नहीं है, इसीलिए आप रोगी को पहले मत ना भी लिखोगे तब भी ठीक रहेगा। क्रिकेट भारत की प्रिय खेल है? नहीं, क्रिकेट भारत का प्रिय खेल है। सब संतुष्ट है? मेरी कमीज नई है। और अगला वाक्य तो मैंने आपको बताया था, वो पहले प्रश्नों में जो सबसे मुश्किल थे। हाँ, मैं मेरे घर जा रहा हूँ गलत है। जो नए छात्र है गलती पकड़ ली ना। मैं अपने घर जा रहा हूँ। समझ गए? सभी छात्र संतुष्ट हैं? वह बेफजूल बोल रहा है। देखो, बोलना व्यर्थ हो सकता है, बेफजूल नहीं। बात। वह बेफजूल बात बोल रहे हैं, या तो ऐसे देखो, ये भी ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, ऐसे भी ठीक किया जा सकता है। इसका अर्थ होगा वह, जैसे मैं बताता हूँ, मेरे इंटरव्यू में आज तक सबसे मुश्किल प्रश्न जो मुझे लगा था और जिसको मैंने मजाक बना दिया था, मैं आउट हो गया उस इंटरव्यू से, पर कोई समस्या नहीं है, पर मुझे हंसी आती है आज भी याद करके। मैं यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश में मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, क्लियर हुआ है मेरा। तो एक इंटरव्यू मुझे पता था उन्होंने नहीं रखना। तो प्रश्न क्या पूछा देखो, जूनियर इंजीनियर की नौकरी। तो मुझे पूछा आपको चाइनीज आती है? मुझे पता था आप कुछ भी छेड़ेंगे, तो चलो छेड़ लेने दो। मैंने कहा हाँ जी सर आती है। कह रहे बोल के दिखाओ। मैंने कहा चाइनीज। तो सब हंसने लग गए, तो मुझे भी हंसी आ गई। फिर कह रहे आप जा सकते हो। ठीक है, ये वही है कि वह बेफजूल बोल रहा है। इसका अर्थ क्या होगा? इंसान बेफजूल वर्ड बोल रहा है। ठीक है, उत्तर क्या आएगा? बेफजूल बात बोल रहा है, बिल्कुल। अरे, बात करी जाती है, यहाँ पे करना नहीं बोलना है, बोल रहा ठीक है।
वो बेफिजूल बात बोल रहा है। आपकी बात भी ठीक है, बात की जाती है, पर वो वाक्य अलग हो जाएगा। या फिर मैंने आपको कहा बेफिजूल मत लिखिए, व्यर्थ लिख लीजिए, वो भी शुद्ध रहेगा। वह व्यर्थ बोल रहा है, मतलब बिना किसी कारण। समझ गए जी? क्या वह छत पर से गिर गया? एक वाक्य आया था, वह घोड़े पर से गिर गया। आपको याद है, कक्षा में करवाया था मैंने आपको कि बच्चा घोड़े पर से गिर गया, गलत होगा। उत्तर क्या आएगा? क्या वह छत से गिर गया? पर से नहीं आएगा। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ा नहीं जाता, दो हाथ होंगे तभी जुड़ेंगे। उसने मेरे आगे हाथ जोड़े, सब संतुष्ट है। और अगले वाक्य में देखिए, वह पुनः फिर से चुन लिए गए हैं नहीं। पुनः और फिर से का एक ही अर्थ है, तो या तो पुनः हटा दीजिए या फिर से। समझ गए जी? विलाप करना और रोना एक ही बात होती है। तो वह विलाप करने लगी या फिर वह रोने लगी, दोनों में से एक को हटा सकते हो आप। समझ गए? तो कई बार एक वाक्य सुनिए बस, सोचिए क्या गलती है। वह बहुत ज्यादा बोलता है, यही गलती है वहां पे भी। वह बहुत ज्यादा बोलता है। बहुत और ज्यादा का एक ही अर्थ होता है इसे। सभी छात्र अब समझ गए? यदि दो पर्यायवाची शब्द वाक्य में एक ही चीज के लिए लिखे हो तो एक को हटाइए। जैसे पुनः फिर से का अर्थ एक ही है। अगले साल वह लुधियाना गया था। अगले साल था संभव ही नहीं है, क्या आएगा जी? जाए जाएगा। या तो अगले साल लुधियाना जाएगा या फिर गत वर्ष। दोनों ठीक है, गत वर्ष और आगामी वर्ष। पता है ना सबको? जो नए छात्र लिख लीजिए, गत वर्ष का अर्थ होता है प्रीवियस ईयर। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। और आगामी वर्ष होता है अपकमिंग ईयर। बस एक प्रश्न, फिर एक बात, और आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न सारे चुपचाप ठीक करो। यदि मेरा नियम समझ आया तो अगला प्रश्न गलत नहीं होगा। सबका उत्तर आ गया? हाँ। या तो वह लौट कर आ गया या वह वापस आ गया। लौट कर वापस का एक ही अर्थ होता है। सब संतुष्ट है मेरी बात से? बताओ। ठीक है। तो वाक्य शुद्धि के मुश्किल मुश्किल प्रश्न थे, भी और प्रश्न भी हैं, हमने कक्षा में भी किए हैं। तीनों की तीनों असाइनमेंट्स के उत्तर भी ग्रुप में है। जो नहीं है वो मैं फिर से एक दिन कक्षा में आपको दोबारा समझा दूंगा। परंतु हाँ, 80 से 90% प्रश्नों के हल भी भेजे गए हैं। एक और बात, एक छात्र भाग गए, बहुत अच्छी बात है, बिना बात सुने मेरी। अ, मेरे साथ तो नहीं, पर जीवन में एक बात याद रखिएगा, जब भी टीचर कुछ मांगे ना तो उसको सीरियसली लिया करो। मैंने पिछले हफ्ते आपसे की मांगी थी, दो छात्रों ने ही वो की, और उन दो छात्रों सर को मैं जीवन भर याद रखूंगा। अरे बाकी शांत रहिए, सुन लीजिए। और मेरी प्रवृत्ति ऐसे नहीं है गुस्सा करने वाली, आपको पता है मुझे गुस्सा नहीं आता। यदि आता है तो मैं साफ साफ बता देता हूँ कि ये मुझे बात अच्छी नहीं लगी। पर हाँ, यदि मेरे स्थान पर कल को कोई और हो, वो आपसे मांगे, करके देखिएगा, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। और इसकी उदाहरण वही छात्र है जिसके इंटरव्यू पर मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा था। ये चीज पहले भी हो चुकी है। मैंने 10वीं कक्षा के लिए फ्री में पंजाबी पढ़ाई थी 2019 में। तब मेरे पास सिर्फ 4 बच्चे थे। और उसके बाद 2020 में मैं यूट्यूब पे आया तो मैंने ऐसे ही चारों बच्चों के दिया कमेंट कर, तो उसमें से एक ही बच्चे ने किया, वो जज बन गया। तो वो चीज मैंने फिर से की 3-4 साल बाद, चेक करने के लिए कि देखता हूँ कि आप कितना सीरियसली लेते हो मेरी बातों को। तो आप भूल गए होंगे, कोई चिंता नहीं है। कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है जिसमें, ठीक है? मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बददुआ दे दी आपको, ऐसा नहीं होता। ठीक है? मेरे लिए आप मेरे छात्र हो, बच्चों के जैसे ही हो। बच्चा कोई भी गलती करे, यदि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं गलत टीचर हूँ, वो मेरी गलती है, उसमें आपकी कोई समस्या नहीं, आप ठीक। परंतु आपको शिक्षा देना भी मेरा प्रथम कर्तव्य है। यदि आज के बाद कोई और टीचर हो मेरे स्थान पर, वो आपसे कोई भी काम हंसी मजाक में ऐसे ही कह देना चलते चलते,
पहले उसका काम करके दे दो। ठीक है। ईश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा जी, बहुत बड़े चमत्कार करेगा। और मैंने ये देखे हैं, मेरे साथ खुद के साथ हुआ है ये। ठीक है कि पढ़ने से ज्यादा हमें लगता है सरकारी स्कूल में आप टीचर्स की सेवा करते हो। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ जी। आप में से भी कई छात्र होंगे और आप इस बात को मानते भी होंगे। कई बार उनके मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है, मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं। ठीक है, और मैं उसकी सटीक उदाहरण हूँ आपके सामने। तो अरे कोई चिंता नहीं है गुरमीत जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें बुरा मत मनाइए। मैं आपको बस एक लेसन, एक मैसेज दे रहा हूँ आज। ठीक है। मेरे स्थान पर कोई और होगा कल को, और ये चीज दोबारा भी हो सकती है आपके साथ। तो उनकी बात को कम से कम लाइटली मत लीजिएगा। जो भी हुआ वो उसने बोला बस उसी वक्त कि चलो पहले आपका काम हो गया, अब हम संतुष्ट हैं। ठीक है। और वो मैंने कक्षा के आखिरी दिन मांगी थी आपसे चीज, क्योंकि फ्री की कोई भी चीज फलती नहीं है, ये मैं मानता हूँ। तो मैंने क्या सोचा था कि उससे आप जो मेरे लिए कर सकते हो, जैसे मान लो पूरी कक्षा की फीस वो एक चीज हो जाती, तो वो बड़ा अच्छा था आपके लिए। ठीक है। तो आपका मैंने फायदा सोचकर ऐसा किया था, और मेरा कोई भी उसके पीछे ऐसा नहीं है कि पर्सनल बेनिफिट है, पर्सनल गेन है या कुछ है। बाकी आप में से यदि किसी को ये बात बुरी लगी तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं बस आपको एक लेसन देना चाहता हूँ। कल को कोई और होगा तो कृपया उसी वक्त उसका काम कर देना, फिर बाद में आपको चमत्कार दिखेंगे लाइफ में। ठीक है। अब दिन का प्रश्न हो आज की कक्षा में पूछे, बाकी छात्र निश्चिंत होके जाइए, गिल्टी मत लेके जाइएगा। ठीक है। यदि मेरे कहने से आपको गिल्टी हो रही है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसे। परंतु हाँ, बच्चे को सही चीज बताना भी मेरा प्रथम उद्देश्य है। यदि मैं चुपचाप बैठकर उसको दिल पे लेके बैठ जाऊं, तब उससे मेरी सेहत खराब, आपके लिए मेरे मन में जहर भरना शुरू हो जाएगा। उससे कोई फायदा नहीं होता जी। अरे फिर मैं कह रहा हूँ, सॉरी मत मांगो दोस्तों। आप मेरे लिए सब कुछ हो। मैं बार बार कहता हूँ कि आप किसी और टीचर का यदि कुछ मांगे, आगे से याद रखना उसको वो चीज पहले दे दो यार, कि ये लो तुम्हारा काम हो गया, हम फ्री हैं आज के बाद। ठीक है। तो बस यही कहना था मुझे आपसे। और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। शेड्यूल आपके ग्रुप पे मैंने भेज दिया है, तो छुट्टी पहले दिया उसमें, कब छुट्टी होगी। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो कल से हम आगे पढ़ेंगे। और मैं आपका एक बार शेड्यूल भी देख लूं, कल हमने क्या करना है जी। 20 तारीख को संधि, हाँ कल कक्षा मत मिस कीजिएगा। एक बार जल्दी जल्दी रूल रिवाइज करूंगा 15-20 मिनट में, फिर हम प्रीवियस ईयर प्रश्न करेंगे जो आदित्य की पुस्तक में दिए गए हैं जी। आदित्य की पुस्तक क्या इसमें है? हाँ, ये है आदित्य की पुस्तक। प्रीवियस ईयर में इससे करवाऊंगा, आपको ये प्रश्न मिल भी जाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। कहाँ है प्रीवियस ईयर इसमें, ये देखो। जैसे यूपी टीजीटी है, उसके साथ अलग अलग। सर पिछली क्लास ही लगाई थी तो पता नहीं क्या, मैं समझा नहीं मेघना जी क्या कह रहे हैं आप, माफ कीजिए, बोल दीजिए। बाकी निश्चिंत रहो यार, टेंशन नहीं लेनी, बस आपको लेसन देना था, मैंने दे दिया। ठीक है, और मेरा कुछ नहीं है। निश्चिंत रहो। ऐसा कुछ नहीं है इसमें बुरा मनाने वाली बात। यदि मेरे अंदर ऐसी भावना होती तो मैं उसको अंदर ही अंदर पालता, गुस्सा करता, ऊपर वाले से कहता कुछ ना हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यार। मुझे आपकी सफलता चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। और ये मैं खुशी से कर रहा हूँ, मेरी शादी पे आपको तोहफा है ये बैच। ठीक है। तो कल मेरा रोका शादी हो में चुका है बुला भी मैं। लेना सर। अरे मेरी शादी कनाडा में हो रही है सर, माफ कीजिए, कल मेरा रुका था, मैंने आपको बताया नहीं, आज बता रहा हूँ, क्योंकि होने के बाद बताने का कोई नुकसान नहीं होता। पहले बताता तो शायद आप कुछ सोचते। वो हो चुका शांति से, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ठीक है, और अगले महीने मेरी शादी है, तो कोई चिंता नहीं है। बहुत बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो उसी को सोच कर कि आपकी दुआएं मिलेंगी, ये मैंने अपने पुराने छात्रों को पुरस्कार दिया था। नए छात्रों को भी मैंने परेशान नहीं किया, किसी को भी कि फीस दे दो कुछ दो। स्व इच्छा से ही सब कुछ चल रहा है, और मैं बहुत आभारी हूँ, आप मुझे समय देते हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक। मेघना जी, मैंने एक वीडियो भेजी थी, उस पर कमेंट कर देना बस कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये कहा था मैंने बस, और एक दिन के लिए भेजा वो कमेंट, नेक्स्ट डे मैंने डिलीट भी कर दिया कक्षा शुरू होने से पहले। और कुछ छात्रों को वो दिख गया, तो उनको बुरा लगा कि सर डिलीट क्यों किया, हमने कमेंट करना था। पर हाँ, मैं फिर से भी कह रहा हूँ, आप में से कोई भी बुरा मत मानिएगा। यदि बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मेरा उद्देश्य आपको बुरा मनवाना नहीं था, मेरा उद्देश्य था आपको एक लेसन देना, कि कोई और टीचर, आपके पेरेंट्स, कोई भी आपका बड़ा भाई बहन
कभी भी ऐसे चलते चलते कुछ कह देना, वो उसी वक्त कर दो, उसको लटकाओ मत, क्योंकि वो लटक गया तो आप भी भूल जाओगे, वो भी भूल जाएगा, परंतु हाँ, नेचर जो है, नेचर उसको याद रखती है। ठीक है, अरे कोई चिंता नहीं है, छोड़ दो यार गुरमीत जी, क्या चक्कर है, निश्चिंत रहो, मेरी तरफ से आप सब मुक्त रहो। ठीक है, चिंता मुक्त रहो। तो ये प्रश्न करेंगे जी कल हम, और मैं दावे के साथ कहता हूँ दो में से एक संधि इसमें से आएगी पक्का। ठीक, तो कल यही प्रश्न करेंगे हम स्वर संधि के। तो कल मिलते हैं जी, आशा करता हूँ आपका रविवार अच्छा रहा और आप हर रोज 10 घंटे मेहनत कर रहे हो। प्रीमियम्स आप 100% निकाल सकते हो यदि हर रोज आप 10 घंटे पढ़ते हो परीक्षा से एक महीना पहले। ठीक है, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, सब धंधे, दोस्ती यारी सब बंद। अभी अगले एक महीने के लिए सिर्फ एक जगह ध्यान दो, दिन में 10-12 घंटे पढ़ने पे। ठीक है, करत करत अभ्यास पे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। सुना होगा आपने कई छात्रों ने कि अभ्यास करते रहने से मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं, जैसे रस्सी को पत्थर पर लंबे समय तक बांध के रखोगे तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। ठीक है, तो पढ़िए, मैं यही कहूंगा, बड़े आराम से आप रियंस निकालोगे। हिंदी की जिम्मेदारी मैं आपसे ले रहा हूँ, कम से कम 10 प्रश्नों की तो मैंने ले रखी है, अच्छा पढ़ोगे 12-13 भी आ जाएंगे। पर हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स को भी उतना ही महत्व दीजिए, जितना बेस्ट हो सके दीजिए। प्रीलिम्स निकालिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मेंस के लिए ऐसे लिखने होंगे, उसके लिए भी मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाऊंगा वो भी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आशा करता हूँ आपको समझ आया वाक्य शुद्धि। और जो नए छात्र हैं वो पुरानी वीडियो अवश्य देखिए वाक्य शुद्धि की, ये काम आपको पूरी ग्रामर में सबसे आसान लगेगा उसके बाद। ठीक है, यदि आज की कक्षा में कोई प्रश्न है पूछ लीजिए जी। ये पीडीएफ भेजोगे सर? हाँ जी, ये वाली पीडीएफ भेजोगे? ये मैंने आपके राजस्थान वाले ग्रुप में भेजी नहीं क्या सर? है सर, भेजी हुई आपने, स्टार्टिंग में भेज दी थी। भेजी होगी। ओके ओके ओके, तो देख लीजिएगा छात्रों, ग्रुप में होगी, निश्चिंत रहिए। नहीं भेजी तो आज भेज देते, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो कक्षा समाप्त कर रहा हूँ जी। सबका बहुत बहुत अभिनंदन जी, कल मिलते हैं दोबारा 5 बजे।